दोस्तों, अगर चोट के कारण फुटबॉल ना खेलने वाला महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर आईआईटी पास आउट चेतन भगत भारत का एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक कोलकाता का साधारण केमिस्ट अभय चरण एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रभुपाद बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर एक अभिनव है और उस अभिनव का अनुभव ही दुनिया को रंगीन बनाता है। तो बिना झिझक पढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि अगर किसी का स्वभाव यानी नेचर समझना हो तो उसका चेहरा गौर से देखना चाहिए। बिना कुछ बोले आपको समझ आ जाएगा कि उस इंसान से कैसे पेश आए। पर आजकल हमें एक दूसरे का चेहरा देखने का टाइम ही नहीं है, तो स्वभाव समझना तो दूर की बात है। हालात इतने खराब हैं कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस व्यक्ति के नाम से आप अपने नाम पर ध्यान देते हैं। शायद इसीलिए आजकल के रिश्ते बहुत ऊपरी यानी सुपरफिशियल हो गए हैं। मेरा मानना है कि अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो एक दूसरे का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। इसी सीख के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। मेरी मां कहती है कि इंसान का स्वभाव उसके काम में झलकता है, तो कभी चिड़चिड़ा या गुस्सैल स्वभाव मत रखना, क्योंकि उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। जितना तुम खुश मिजाज रहोगे उतनी अच्छाई तुम्हारे काम में उभरेगी। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो हर इंसान जिसका स्वभाव नीच था उसने सिर्फ बर्बादी ही मचाई है, चाहे वो चंगेज खान हो या हिटलर। एक व्यक्ति की अस्मिता उसके स्वभाव से बनती है और ये चॉइस हमारी है। आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं उनका स्वभाव किसी संत से कम नहीं। ये एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं जिसका मन आईने की तरह साफ है और मस्तक पानी की तरह स्थिर। मैंने अपने 30 साल के करियर में इन्हें कभी निराश नहीं देखा, इन्हें गुस्से में भी बहुत कम देखा है और इसीलिए इनके काम में अच्छाई झलकती है। दोस्तों, मैं बेहद खुशी महसूस करता हूं और स्वागत करता हूं मनोरंजक फिल्मों के बेताज बादशाह डेविड धवन का। वैसे मैं उतना ही संत हूं जितना खेर साहब है। ये मेरे को गलत डेविड, एक तो आई कांट हैंडल दिस कि आप इतने करेक्ट। अब डेविड धवन अपनी फॉर्म में आया, इसको ठीक तरह से रख देते हैं। चलिए बैठिए। डायरेक्टर ऐसे ही होना चाहिए ना। ये मैं ले लूं आपकी जैकेट? ले लूं मतलब मैं रख लूं? आप मुझे ज्यादा अच्छी लगी। अरे यार, तेरे लिए जान हाजिर है, ये तो जैकेट है। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। बैठ जाइए। अभी क्या आज डायरेक्शन तेरी होगी। डेविड, आपको देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है, खुश हो उठता है। कितना काम किया यार साथ में, कितना साथ में काम किया है। यू रिमेम्बर जब मैं सारांश एडिट करता था, इनकी पहली फिल्म थी, तो ये रोज आ जाता था एडिटिंग में। यार मैंने बोला इसको बाहर निकालो यार, ये क्या बार बार आ रहा है। आज कुछ भी हो सकता है, देखो इसके शो में बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, 1984 में सारांश की एडिटिंग चल रही थी। हमने 1 जनवरी से शूटिंग शुरू की थी और डेविड धवन उसके एडिटर थे। और ये जब एडिट करते थे, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, मैं हर रोज वहां पहुंच जाता था और ये हर रोज मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते थे। तो 30 साल की जर्नी में डेविड का ग्राफ और मेरा ग्राफ हमें एक दूसरे के करीब लाया, लेकिन ना डेविड चेंज हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं ना मैं चेंज हुआ। करेक्ट बात है। छोटे शहर के लोग, मिडिल क्लास के लोग यहाँ से रहते हैं। डेविड, आपका नाम एक्चुअल नाम क्या है? मेरा नाम एक्चुअल नाम राजेंद्र है। राजेंद्र धवन। अरे डायरेक्टेड बाय राजेंद्र धवन, मजा नहीं आता। डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। एक जू फैमिली थी, आपके पड़ोस में कोई रहते थे? हाँ, वो मेरे को डेविड बुलाने लग गए ऐसे ही, तो बस वो पेट नेम ऐसे लग गया। आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, तो एवरीबॉडी मतलब वो डेविड जैसे पप्पू, ये वैसे। थैंक गॉड पप्पू धवन नहीं तुम्हारा नाम था, डेविड बेटर है। डेविड इज अ गुड नेम। कहाँ से शुरुआत की थी? योर पेरेंट्स एक्चुअली वो बैंक में थे, आपके पापा? हाँ, तो ट्रांसफर होती रहती थी। देन आई स्टडीड एक्चुअली कानपुर में बहुत रहा मैं। अच्छा। 12वीं तक रहा। उसके बाद
जिसको बोलते हैं लक्ष्य की बात होती है ना, कोई लक्ष्य ही नहीं था। मतलब अभी करे क्या, अभी मैं कहाँ जाऊँ पढ़ने। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर पढ़ता नहीं था। अच्छा। दो तरीके होते हैं। हाँ। तो मतलब उस पीरियड में क्या हो गया, मेरा ब्रदर भी एक्टर बन गया, अनिल अनिल धवन। धवन। तो वो थोड़ा सा बहक गया मैं, अच्छा। वो लाइफ से भी एक आध बार बॉम्बे गया, हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा यार, सब एक्टरों को मिलना, इसको मिलना, मैं भी जाता था। हाँ। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, जो बोले लक्ष्य की बात क्या है। हाँ। तो मकसद था ही नहीं। कोई मकसद नहीं, मैं करूं क्या, अभी करूं क्या। तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट का एग्जाम देता हूँ, फिल्म इंस्टीट्यूट। पर फिल्म इंस्टीट्यूट का एग्जाम देता हूँ एक्टर बनने के लिए? हाँ, एक्टर बनने के लिए। अच्छा। और मैं वहां पहुंचा जब, तो वहां मैं देख रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर थे। वो राकेश बेदी था, सतीश शाह था, ये सब मेरे साथ के जो उधर सब देख रहे, द वे दे वर बिहेविंग, रैगिंग हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा यार ये तो बस की बात नहीं है बाबू, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। मतलब शीशे में अपनी शक्ल देख के आदमी एक्टर नहीं बन सकता, वो अलग गेम है। मैंने कहा भैया आई वेंट टू रोशन तनेजा। तो उसने बोला यू हैव अ सेकंड चॉइस। अच्छा। तो दूसरा कुछ कर ले। आई फील्ड एडिटिंग। अच्छा। मैंने कहा चल एडिटिंग कर लेते हैं। बोले एडिटिंग क्यों कर लेते? बोले डायरेक्टर बनूंगा तो ये भी काम आएगा, कुछ भी कुछ। ये डिसीजन आपने ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट वहीं साइन किया, वहीं एडिटिंग के बारे। तो उन्होंने पूछा तुम क्या बनाना चाहते हो? मैंने कहा मेरे को तो कमर्शियल फिल्में बनानी है। बट कुछ करना नहीं चाहते थे, मैं एक्टर बनना चाहते थे? मैं ब्रदर चला गया था उधर, तो मैंने कहा ये अच्छी लाइन है, चलो देखते हैं इधर। वो चकाचौंध होता है ना जो आदमी, ग्लैमर, छोटे शहर से ग्लैमर में, वही हुआ मेरे को। पर जब उधर आया मैं पढ़ने के लिए, व्हेन आई लैंडेड देयर, मुझे याद है एक दिन वहाँ एवरी डे एट 5 o'clock एक पिक्चर दिखाई जाती है फॉरेन लैंग्वेज की, ऑल द बेस्ट फिल्म्स इन द इंस्टीट्यूट यू कैन सी। तो वहाँ पे एक दिन मैं अंदर घुसा, पिक्चर शुरू हो गई थी, मैं अंदर आके देखता रहा, पिक्चर उठा ही नहीं। वो एक बंगाली फिल्म थी, उसमें सब टाइटल भी नहीं था। मैंने कहा यार ये भी सिनेमा होता है यार, मतलब दिस इज, ये क्रिएट किया, ये डायरेक्टर है, कौन है, क्या है। मेगा ढाका तारा पिक्चर थी। ओह, एंड द मेकर वाज ऋत्विक घटक। दैट चेंज्ड माय लाइफ। वो फिल्म मेकर ही कुछ अजीब था, वो इतना मुझे असर पड़ा कि सुबह 7 बजे मैं क्लास पे पहुंच गया और मैंने बोला नहीं मुझे कुछ करना है अभी। और मैं सीरियसली आई स्टार्टेड, मतलब एडिटिंग की मैंने, गोल्ड मेडलिस्ट भी था मैं, पास आउट एज एडिटर, गोल्ड मेडलिस्ट। अगर जिंदगी से भटका हुआ इंसान एडिटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज बताऊंगा, जो असली जर्नी है ना वो शुरू होती है मुंबई में। जो आपकी भी हुई है। करेक्ट। मुंबई आया तो रहने की पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम। हाँ। अब पेइंग गेस्ट में दोस्त थे मेरे इंस्टीट्यूट के सब, तो आई जॉइंड देम। तो एक कमरे में कितने लोग रहते थे? हम लोग थे कुछ 5 जने थे एक कमरे में। बस सुबह 1 कप चाय मिलती थी। हाँ। और निकल जाते थे स्ट्रगल करने। तो मुझे अपना दिनचर्या बताओ, क्या करते थे? क्योंकि मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई है। हाँ हम लोग तो करेक्ट। मेरा तो एड्रेस ही आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार बॉम्बे आया तो मैं एक छोटे से, मेरी धोबन मेरी मकान मालकिन थी, मगर मेरा एड्रेस बड़ा कमाल का था। मेरा एड्रेस था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट। And you used to travel by buses? Sir, 4 limited, sir. 4 limited. But it was great. But those times और पैसा जो खाने पीने का? सर मैंने टेलीविजन ज्वाइन कर लिया एज एन एडिटर, तो मुझे कुछ 700 रुपए मिलते थे, तो उसमें काम हो जाता था। उस 700 रुपए में खाना भी खाते थे, रहते भी थे, और मुझे याद है मैंने 4 पेंटे भी बनवाई थी। 4 पेंटे बनवाई थी? कपड़े भी, मतलब जो है ना मेरे उन दिनों में। फर्स्ट ब्रेक मिला फिर आपको सावन जी की। जब मैं इंस्टीट्यूट में एडिटिंग कर रहा था ना, तो एक दिन अचानक एक गाड़ी आई बड़ी, और एक शख्स उतरे और वो अंदर ढूंढते हुए मुझे आ गया, और मैं टेबल पे कटिंग कर रहा था। वो मुझे देखते, डेविड कमाल है यार, तू तो एडिटर बन गया है ना। सावन कुमार थे, सावन कुमार टाक जी। हाँ। he said चल पास होके आजा, मेरी पहली पिक्चर तू करेगा। Oh, fantastic. So I got my first film with him, साजन बिना सौगन, जो सिल्वर जुबली पिक्चर थी। देन गाड़ी चलने लग गई। फिर आपने स्कूटर ले लिया था एक। हाँ मुझे याद है। मतलब मैं स्कूटर में घूमता था, सांता क्रूज से रेमनॉड वर्ली में स्कूटर में जाता था। How wonderful, how amazing. मतलब पहली गाड़ी जो ली थी ना वो कमाल है। कैसे?
मेरा एक दोस्त था अवतार गिल, जो एक्टर है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला यार, कहता यार गल सुन, टैक्सी कैंसिल ले लेते, सस्ती पड़ती है बहुत। व्हाट इज टैक्सी कैंसिल? टैक्सी है वो। हाँ। हाँ, वो उसके बाद आप जब उसको, अब वो जो अपनी जिंदगी जी चुकी है, हाँ, तो उसको फिर वो जो ऊपर जो पीला होता है ना, उसको काला मार देते हैं ना, तो पूरी काली हो जाती है। So that is how। वो कितने रुपए में ली थी आपकी? 8,000 रुपए। 8,000 में? हाँ, वो गाड़ी ठीक ठाक कराई, बहुत चलाई। आपको कब महसूस हुआ? नहीं, then you directed। Then I directed that। See, a lot of credit goes to मेरी बीवी को। आपकी बीवी को? हाँ, she had pushed me। I became a, मतलब as an editor, I was very big at one time। आज credibility ज्यादा हो गई हमारे टाइम से। हमारे टाइम में more of a thankless job। It was just a technician who is thankless job, बिल्कुल। thankless job हाँ, था। वो रूम के अंदर जब मैं काम कर रहा था, ये आदमी जो बगल में बैठा था, ये एक्सपोज्ड होता है मेरे सामने, वो है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर, हाँ। उसकी औकात हमको मालूम हो जाती है, काम करते इसको कितना आता है। बट जब वो बाहर निकलता है, वो डायरेक्टर है, लोग अरे सर क्या पिक्चर बनाई है, बट मैं देख के बोलता है अरे इसको कितना आता है मुझे। बहुत सी फिल्में की मैंने। सारांश में मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी, आपको आज बताता हूँ मैं। बताइए। वो पिक्चर थोड़ी स्लो लग रही थी मुझे। अच्छा। क्या होता है, कुछ पिक्चरें क्या होती हैं, एक स्लो होती है इनहेरेंट, हाँ। एक होती है एक्टर स्लो कर देता है। वो अच्छा। चल के आ रहा है, बात कर रहा है, बैठ रहा है। तो किस नहीं, आपने नहीं किया। मैंने क्या? ये तो आप तो पावरफुल एक्टर थे उसमें, मतलब अच्छा। यूथ की फीलिंग थी सारांश में। हाँ। क्योंकि गुस्सेला कैरेक्टर था ना। तो किसने स्लो की थी? मतलब इन जनरल में बदला रहा हूँ, उसको पेश करना मुश्किल होता है। हाँ। और आप लाली की बात कर रहे थे। हाँ, अपनी so as a वाइफ का। director, लाली मतलब इज हर पेट नेम। लाली करुणा। करुणा। तो मुझे जितना पुश किया, But Sanjay Dutt gave you told you to do your first film, ताकतवर। या संजू तो मतलब आई वॉज वेरी क्लोज टू वन एक्टर, दैट इज संजय दत्त। जब मैं एडिट भी करता था, वो रोज आ जाता था, मेरे एडिटिंग में आ जाता था, घर आ जाता था, मतलब बच्चों के साथ भी। तो उसने बोला डेविड तू क्या करेगा यार? मैंने कहा यार मेरे को डायरेक्टर तो बनना है। कहता बनना है तो मैं बना देता हूँ तेरे को, यू डायरेक्ट। बट आप डायरेक्टर बनना चाहते थे इसलिए क्योंकि जिंदगी बेटर करना चाहते थे, या आप क्रिएटिविटी बेटर करना? बिकॉज एडिटिंग में मुझे इतना मजा आता था। आई सेड ये काम तो डायरेक्ट करना बहुत ईजी है, इफ आई नो दिस जॉब। दैट हेल्प मी टू बिकम अ डायरेक्टर एक्चुअली। वो कॉन्फिडेंस जो मुझे सिनेमा का आया है, वो एडिटिंग से आज भी। मतलब एडिटिंग का मतलब है कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी काट सकते हैं आप, कुछ भी कर दे, नो रूल्स। क्या बात है डेविड, आज बड़ी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो। अरे यार, पिछले मगर मैं वही बनाऊंगा जो बनाता हूँ। नहीं अब वी आर हैप्पी, वही बनाना, वैसे वो डरावनी मत बनाना। खेर साहब की एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे याद है शोला और शबनम, आउटस्टैंडिंग, फुल क्रेडिट आई मस्ट टू गिव हिम फॉर दैट फिल्म। ही वाज सुपर्ब। इसका इंटरप्रिटेशन फिल्म में रोल का जो होता है, ये खुद लेके आता है, और स्पॉन्टेनिटी है। कोई ऐसे नहीं कि घर में होमवर्क कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये एक्टर को मालूम नहीं क्या करने वाला है, क्या डायलॉग बोलने वाला है, एंड ही डज इट। ही इज आउटस्टैंडिंग। माय फर्स्ट हिट, पहली हिट, माय क्रेडिट गोस टू। थैंक यू डेविड।